नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुलाजिमा की 15 साल बच्ची को हरासा करने के इल्जाम में कारपोरेटर की बीवी गिरफ्तार। कारवार में नशे में धुत एक सयाह ने बीजेपी लीडर पर हमला कर दिया। पड़ूबिद्री में बस पलट जाने से कई मुसाफिर जख्मी। खून के आखिरी कतरे तक हम शामी मुसलमानों के साथ हैं, मौलाना अंजर शाह कासमी का बयान। इस्लाम में हराम है अपनी मर्जी से मौत, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर गौर करे। जया बच्चन पर नरेश अग्रवाल के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी बाहर निकाले और खवातीन कमीशन कार्रवाई करे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस हादसा, 11 अफराद हलाक, 13 जख्मी। ट्रेन हादसे में कट गए रोशन जहां के दोनों पैर, आज सब्जी वाले की ये बेटी बनेगी डॉक्टर। गाजियाबाद में शराब पीने से 4 अफराद हलाक, योगी ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बैंक मोबाइल को आधार से नहीं करना होगा लिंक, हुकूमत नहीं कर सकती मजबूर, सुप्रीम कोर्ट का बयान। अजमेर दरगाह के खादिम के मुंह पर सियाही पोती, फिर की चप्पल से पिटाई। इमारात और सऊदी अरब के दरमियान ट्रेन का आगाज 2021 में होगा। इसराइली फौज की जारहियत से 8 फिलिस्तीनी तलबा जख्मी। यमन में आदन में कार बम धमाका, 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। गजा काफिले पर कातिलाना हमले की कोशिश, फिलिस्तीनी वजीर आजम बाल बाल बच गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। नंदिनी लेआउट पुलिस थाने हुदूद में वाक़े मारप्पड़ा पाल्या वार्ड के कारपोरेटर महादेवा की बीवी सुधा को पुलिस ने एक 15 साल बच्ची को जिस्मानी हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के बयान के मुताबिक मुलजिमा सुधा को 15 साल लड़की की जानिब से केस दर्ज किए जाने की वजह से पहले गिरफ्तार किया गया, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि बच्ची हमेशा की तरह अपनी मां के साथ घर आ जाया करती थी। इस बार जब आई तो एक जगह रखी हुई 5000 की रकम चुरा ली। जब सुधा घर पहुंची और देखा कि रकम मौजूद नहीं है तो वो लड़की को बुलाकर जबरदस्ती पूछना शुरू किया और फिर उसके लिए उसने ज़दोकोब भी किया। हरासा किए जाने पर लड़की ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया और बाद में इस केस को वापस लेने की कोशिश की गई, जिसकी बिना पर जमानत पर मुलजिमा को रिहा कर दिया गया। अब खबर कारवार से। यहां टैगोर साहिल समंदर के करीब वाक़े रॉक गार्डन में बैठे एक बीजेपी लीडर और साबिक म्युनिसिपल के सदर पर नशे में धुत एक सयाह की जानिब से हमला करने की वारदात पेश आई है। इतलात के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कोलार का मुकीम सपंगी की हैसियत से कर ली गई है। मुलजिम पर इल्जाम है कि नशे में धुत यह शख्स गार्डन में हंगामा मचाया हुआ था और खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहा था। खबर पाकर यहां पहुंचे सिटी म्युनिसिपल के रुकन गणपे अलवेकर और फिर रॉक गार्डन के अमले पर मुलजिम ने हमला कर दिया। मकामी लोगों ने जवाबी कार्रवाई में सयाह पर हमला करके जख्मी कर दिया, जिसका इलाज यहां मकामी अस्पताल में हो रहा है। सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर पड़ूबिद्री से। यहां हेजमाड़ी अहम शाहरा के करीब एक तेज रफ्तार बस अचानक पलट जाने की वजह से बस पर सवार कई मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक यह हादसा कल पेश आया। बीच रास्ते में एक लारी का पहिया खराब होने की वजह से बगैर किसी निशानदेही के रोक दी गई थी। तेज रफ्तार बस अचानक सामने खड़ी बस को देखकर फौरी दूसरी जानिब मोड़ लेने की कोशिश की तो यह हादसा पेश आया। रास्ते किनारे नाले में गिर जाने की वजह से बस पर सवार कई मुसाफिर जख्मी हुए, जिनको मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया। 3 मुसाफिरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेंगलुरु से। उलमा इकराम ने हदीस शरीफ के हवाले से लिखा है कि शर के 10 हिस्से हैं, एक हिस्सा मुल्क शाम में फैला है और बाकी 9 पूरी दुनिया में, और खैर के 10 हिस्से हैं।
मुल्क शाम अंबिया किराम की सरजमीन है, बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन है, मेराज की सरजमीन है। हजारों रहमतें, बरकतें, कारनामे मुल्क शाम से जुड़ी हैं। दज्जाल जो दुनिया का सबसे खतरनाक और आखिरी फितना होगा, उसका भी खातिमा मकाम लुद मुल्क शाम में होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लाम मुसलमान दुश्मनों के खिलाफ जो अलम जिहाद बुलंद करेंगे, वो यही मुल्क शाम से करेंगे। गौता शहर जिसकी तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है, आज वहाँ ये वक्त का फिरौन बशर अल असद सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। लाखों मुसलमान अब तक शहीद हो चुके हैं और हमारे छोटे छोटे मासूम कलियों को खिलने से पहले मसल दिया जा रहा है। लेकिन आज मुसलमान सब कुछ रखते हुए भी खामोशी इख्तियार किया हुआ है। इन बातों का इजहार शाम के मौजूदा हालात के पेश नज़र मस्जिद कमर, कमर नगर, चंद्रा लेआउट, बेंगलुरु में मुनाकिदा इजलास आम से खिताब करते हुए हजरत मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी मुद्दज़िल्लहु ने किया। मौलाना ने कहा कि अगर फिरौन, नमरूद, हिटलर मौजूद होते तो वो भी बशर अल असद के कमीनेपन को देखकर शर्म महसूस करते। मौलाना ने कहा कि हमारे अकाबिरीन चीख चीख कर कहते रहे कि शिया काफिर है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज अपने आंखों से देख रहे हैं कि शाम में मजलूम मुसलमान पर शिया किस तरह जुल्म ढा रहा है। मौलाना ने कहा कि इन शहीदों की मौत को जिल्लत की मौत कहने वाले कान खोलकर सुन लें, शहीद मरता नहीं, जिंदा रहता है। अब खबर सहारनपुर से। सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपनी मर्जी से मौत के फैसले पर देवबंदी उलमा इसे न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बल्कि इसे खुदकशी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उलमा ने बताया कि इस्लाम में अपनी मर्जी से मौत नाजायज ही नहीं, हराम भी है। मुफ्ती ने बताया कि बीमारी या मुसीबत भी मौत की दुआ करना भी इस्लाम में इजाजत नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा गौर व फिक्र करना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसले में एक शख्स के जरिए अपनी मर्जी से मौत के लिए लिखी गई वसीयत, लिविंग विल को गाइडलाइंस के साथ कानूनी इजाजत दे दी है। कोर्ट ने अपनी तबसरे में कहा कि शख्स को यह हक होगा कि कब वो आखिरी सांस ले। कोर्ट ने कहा कि लोगों को बाइज्जत मरने का हक है। बता दें कि लिविंग विल एक तहरीरी दस्तावेज होता है। मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने कहा कि इस्लाम में जायज नहीं, ऐसी हालत ही पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को खुदकशी करनी चाहिए। समाज में सभी को सर उठाकर जीने का हक हासिल है। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नरेश अग्रवाल जया बच्चन को लेकर अपने मुतनाज़ तबसरे की वजह से तनाज़े में घिर गए हैं। अग्रवाल के तबसरे पर बीजेपी की खवातीन लीडरों के जरिए एतराज किए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी नरेश अग्रवाल के बयान की मजम्मत की है और बीजेपी से सख्त कार्रवाई की अपील की है। अखिलेश यादव ने मंगल की सुबह ट्वीट किया कि जया बच्चन जी पर किए गए नामुनासिब तबसरे के लिए हम बीजेपी लीडर नरेश अग्रवाल की सख्त मजम्मत करते हैं। ये फिल्म दुनिया के साथ ही हिंदुस्तान की खवातीन की भी तौहीन है। बीजेपी अगर सच में खवातीन की इज्जत करती है तो फौरी तौर पर नरेश अग्रवाल के खिलाफ कदम उठाए। अब खबर नैनीताल से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे उस पर सवार 11 अफराद हलाक और 13 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों को रामनगर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस भतरवंज खान से रामनगर आ रही थी कि स्लट इलाके में टूटाम के नजदीक गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। रामनगर अस्पताल में मौजूद उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ध्यानी ने बताया कि 11 जख्मियों को रामनगर अस्पताल लाया गया। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब खबर मुंबई से। कुछ साल पहले एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा चुकी रोशन जहां आज MBBS का इम्तिहान पास कर चुकी है। मुंबई के एक सब्जी वाले की बेटी रोशन ने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की, मुफलिसी के तमाम रंग देखे, लेकिन कुछ भी उन्हें अपने ख्वाबों तक पहुंचने से नहीं रोक सका। इनका ख्याल है कि हर वो आवाज जो आपको कुछ अच्छा करने से रोके, उसे आप अपनी जीत के बाद की तालियों की तरह सुने और आगे बढ़े। न्यूज 18 को बयान देते हुए रोशन जहां ने बयान दिया है कि मुंबई की लोकल ट्रेन यूं तो शहर को रफ्तार अता करती है, लेकिन मेरी जिंदगी इसी लोकल से गुजरते हुए मानो थम सी गई। साल 2008 में जोगेश्वरी के पास भीड़ भरी लोकल ट्रेन से मैं गिर पड़ी। हादसे में दोनों पैर कट गए, जैसे पैरों के कटने के साथ ही मेरे ख्वाब भी टूट गए। हादसा खुद में इंतहाई भयानक होता है, लेकिन पैसों की तंगी के साथ उसकी शक्ल और बिगड़ जाती है। घर का माहौल बदल चुका था। मुलाकात करने वाले आते तो ताज़ियत का इजहार करने के लिए थे, लेकिन हर बार और भी ज्यादा तोड़ जाते।
कोई कहता कि पैर कटने से अच्छा मैं मर ही जाती। सब मजाक उड़ाते कि एक तो लड़की, उस पर दोनों पैर कटे हुए। अम्मी अब्बू चुपचाप सुनते और रोते जाते। आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं बातों ने हम तीनों को मजबूत बना दिया और मैं माजुरी कोटा से पूरे महाराष्ट्र में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CAT में तीसरे नंबर पर रही। हालांकि कॉलेज का इंतखाब करने के लिए मेरी बारी आने पर पैनल ने मुझे लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं 88% से ज्यादा माजूर हूं और डॉक्टरी के पेशे के लिए ठीक नहीं है। इसमें लेक्चर, मरीज देखना और PD और इमरजेंसी जैसी कितनी भाग दौड़ वाले काम होते हैं, मैं ये सब नहीं कर सकूंगी। इस वक्त तो मैं घर लौट आई, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे हौसला दिया। मैंने महसूस किया कि दोनों पैरों को खोने के बाद मैं मेडिकल में इतने मार्क्स ला सकती हूँ तो ये भी कर सकूंगी। मैंने हाईकोर्ट में केस कर दिया। बिलाखिर कोर्ट का फैसला मेरे हक में आया और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मेडिकल कॉलेज का हर दिन मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाता गया। वहां लेक्चर्स के बीच थक जाती तो याद आता कि मुझे मरीजों के लिए इससे भी ज्यादा दौड़ना है। जब हार मानने को होती तो हाईकोर्ट की अपनी जीत और घर वालों का चेहरा याद आ जाता। पढ़ाई में परेशानी होती तो याद आता कि कैसे ट्रेन मेरे जिस्म से कुछ ही इंच दूरी पर दौड़ रही थी और मैं फिर भी जिंदा रही। ये याद आते ही डर थकान सबको छोड़कर मैं फिर से दौड़ पड़ती। गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में दिल्ली की सरहद के करीब एक इलाके में शराब पीने के बाद हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर आज 4 हो गई है और कई दीगर बीमार हो गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जहरीली शराब से होने वाले हादसे का नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने जहरीली शराब पीने से मुतासिर होने वाले अफराद को मुकम्मल इलाज फराहम कराने के लिए भी कहा है। दरियासना इस मामले में खोड़ा के थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट HN सिंह के मुताबिक ये वाकया दिल्ली से मुत्तसिल खोड़ा कॉलोनी के नजदीक इलाके में पेश आया है। वादियो नजर में यह मामला जहरीली शराब का मालूम नहीं होता। मामले की तहकीकात की जा रही है। मिस्टर सिंह ने खोड़ा थाना इंचार्ज, धरौ दुबे चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। बैंक खातों को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने गैर यकीनी मुअय्यना तौर पर बढ़ा दिया है। हुक्म से पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए भी आधार को पाबंद नहीं बना सकती। गौरतलब है कि गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर की डेडलाइन को कोर्ट ने आधार को बैंक खातों और मोबाइल फोन से लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2018 कर दिया था। बैंक खातों को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने गैर यकीनी मुअय्यना तौर पर बढ़ा दिया है। हुक्म से पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जिन्होंने अभी तक अपना फोन और बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया था। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा देगा। 31 मार्च तक उनके लिए जरूरी था आधार कार्ड लिंकिंग करना। अब बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस स्कीम, इंश्योरेंस, मोबाइल सिम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह के लिए आधार कार्ड जरूरी करार दिया गया था। अब खबर अजमेर से। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में पीर को खादिमों के इदारे अंजुमन शेख जादगान के सेक्रेटरी के मुंह पर स्याही पोतने और उनके साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शेख बंटी नामी एक खादिम उनके दफ्तर में पहुंचकर उनका न सिर्फ मुंह काला करता नजर आ रहा है बल्कि चप्पल से उनकी धुनाई भी करता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद अंजुमन के अराकीन ने सेक्रेटरी अब्दुल मजीद चिश्ती को बंटी से बचाया। इस पूरे वाकये से खुद्दाम में सनसनी फैल गई है। सेक्रेटरी अब्दुल मजीद चिश्ती ने इस पूरे वाकये की जानकारी दरगाह पुलिस स्टेशन में दी है। इदारे के साबिक सेक्रेटरी शेख हबीबुर रहमान के भतीजे शेख बंटी समेत दीगर के खिलाफ दरगाह थाने में दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर अबूधाबी से। मुत्तहिदा अरब इमारात में जमीनी और बहरी मुवासलात की विफाकी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला सालिम अल कसीरी ने बताया है कि दिसंबर 2012 ईस्वी तक इमारात को सऊदी अरब से मिलाने वाला रेलवे ट्रैक तैयार हो जाएगा। अरब टीवी के मुताबिक अल कसीरी ने यह बात दुबई में कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। खलीजी ममालिक के बीच मुसाफिरों और सामान की मुंतकिली के लिए मुकर्ररा 2100 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक का नेटवर्क कम से कम 3 बरस यानी 2012 ईस्वी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। साल 2015 ईस्वी में जारी साबिका रिपोर्टों में बताया गया था कि खलीज के पूरे इलाके में रेलवे ट्रैक की तैयारी के लिए 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। इस ट्रैक की मजमूई लंबाई 40,000 किलोमीटर होगी। मुताल्लिका ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे के नतीजे में रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे और इक्तिसादी सरगर्मी में भी भरपूर इजाफा होगा। अब खबर फिलिस्तीन से।
दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे के शहर रमला के जवार में यूनिवर्सिटी तलबा के एहतिजाजी मुजाहरे के खिलाफ इसराइली फौजियों की मुदाखलत के दौरान 8 फिलिस्तीनी नौजवान असली गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है। इतला के मुताबिक रमला में बर्जियत यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने इसराइली खुसूसी फोर्सेस की जानिब से बरोज बुध स्टूडेंट काउंसिल के सदर को जेर हिरासत लिए जाने के खिलाफ एक एहतिजाजी मुजाहरा किया, जिसमें इसराइली फौज ने असली और रबड़ की गोलियों समेत आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने पथराव किया और गाड़ियों के टायरों को नजर आतिश किया। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने एक तहरीर ऐलान में कहा कि इसराइली फौजियों की फायरिंग और जारहियत के नतीजे में 8 फिलिस्तीनी असली गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया है। अब खबर यमन से। यमन के शहर आदन में आईनी शाहिदी ने बताया है कि मंगल के रोज नामालूम हमलावरों ने अद्दुर्रैन के इलाके में फौजी ठिकाने के नजदीक गोला बारूद से भरी एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वाक़े की इब्तिदाई तस्वीर में जाए हादिसे से धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। फरवरी में दाइश तंजीम ने अदन शहर में यमनी हुकूमत की इंसदादी दहशतगर्दी के मरकज को दोहरे खुदकश हमलों का निशाना बनाया था। इसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक यमनी खातून शहरी और उसके 3 बच्चे भी शामिल थे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर के रोज ऐलान में कहा है कि वो जिनीवा में 3 अप्रैल को एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की कोशिश कर रही है, ताकि इंसानी बुनियादों पर यमन के लिए मुतअद्दिद ममालिक की सपोर्ट हासिल की जा सके। ये बात यमन में अक़वाम मुत्तहिदा की नई राबिता कार्लेस ग्रैंडी ने सना पहुंचने पर बताई है। अब क्या आज की आखिरी खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी वज़ीर आज़म रामी हमदल्ला के काफिले के करीब एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से 7 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब हमदल्ला गजा पट्टी के दौरे के लिए इस इलाके में पहुंचे। हिफाजत हुक्काम के मुताबिक हमदल्ला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ख्याल रहे कि गजा पट्टी का इंतजामी कंट्रोल हमास के पास है। फिलिस्तीनी ज़राए का कहना है कि सदर महमूद अब्बास ने इस धमाके को हमदल्ला के काफिले पर एक बुज़दिलाना हमला करार देते हुए उसकी जिम्मेदारी हमास पर आयद की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। वदाई से पहले आपसे फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।